नवाज शरीफ की तिबी बुनियाद पर रिहाई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस, मेडिकल रिपोर्ट्स भी तलब। क्या नवाज शरीफ को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही? क्या कोई नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया है या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खानदान नवाज शरीफ की बीमारी से मुतालिक परेशान है, हमें मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी गई। ख्वाजा हारिस के दलाइल, समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने अदालत उज़्मा का 7 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि JIT रिपोर्ट मफरूजों और शुकूक व शुबहात पर मबनी थी, काबिल कबूल शवाहिद भी नहीं मिले, फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। लेबवाई था उस वक्त, क्रिकेट भी नहीं खेलता होगा, भुट्टो के ज़माने में बच्चा होता था। मुझे समझ में नहीं आता कि वो उसको ये पता नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हो गए थे। पहला सियासतदान था जो डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हो गया था। इमरान खान पहले प्ले बॉय फिर क्रिकेटर बने, उन्हें सियासत का क्या पता? मखसूस अफराद का एहतसाब होना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान ने धरने की दावत दी तो शिरकत करने पर सोचेंगे। अलीमा बाजी को जेल में क्यों डालेंगे? क्योंकि अलीमा बाजी की जायदाद तो है नहीं, जायदाद तो इमरान साहब की है, बेनामीदार अलीमा बाजी हैं। डाले जेल में अलीमा बाजी को, ले मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात जहांगीर तरीन से, डाले जहांगीर तरीन साहब को जेल में। सिलेक्टेड वजीर आजम, जाली हुकूमत, जाली पार्टी। बताएं 50 लाख घर कब बनेंगे? बताएं 1 करोड़ नौकरी पाकिस्तान की आवाम को कब देंगे? अलीमा बाजी के पास जायदाद इमरान खान की है। अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन को जेल में क्यों नहीं डाला गया? ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, जाली हुकूमत और जाली पार्टी है। मरियम औरंगजेब का कहना है, बताएं 50 लाख घर कब बनेंगे? लोगों को 1 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी? CPAC और LNG मंसूबों को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के साथ हसद की वजह से बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। विफाकी वजीर खजाना का कहना है कि तिजारती खसारा काबू में लाए बगैर मामलात हल नहीं होंगे। सरमायाकारी के बगैर मुआशी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। हुकूमत के लिए अकेले मुकाबला करना मुमकिन नहीं। टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। असद उमर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा बिजली के निजाम को डीरेगुलेट करने की जरूरत है। बिजली पैदा करने के लिए आजादी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अपने टारगेट्स मीट करने में फेल हो रही है, जो उसके टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो इकट्ठा नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ वो कुछ खवास को रिलीफ देने के लिए, छूट देने के लिए बजट तजावीज़ दे रही है। तो मैं समझता हूँ एक और यू टर्न तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत की जानिब से आने वाला है। खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि हर जगह सियासी बातें ना करें, हर जगह यू टर्न ना लें, हर जगह इल्ज़ाम तराशी और पगड़ी उछालने की कोशिश ना करें। सिंध के मशीर मुर्तजा वहाब का कहना है, तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न बजट आने वाला है। विफाकी हुकूमत पगड़ियां उछालने के बजाय पॉलिसीज को बेहतर करे। महसूलात की वसूलियों का इख्तियार सूबों को मिलना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर रहमान का माहौल खुशगवार बनाने के लिए कोशां, ऑपोजिशन रहनुमाओं से राबते। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हालात की खराबी का जिम्मेदार वुज़रा को करार दे दिया। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हम पाकिस्तान रेलवे में क्लीन, ग्रीन, खुश इखलाक, वक्त की पाबंदी और टिकट की खरीदारी की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस मुहिम की निगरानी सारे महीने सारे पाकिस्तान रेलवे में मैं खुद करूँगा। आपकी सहूलत के लिए वजारत रेलवे में शिकायत सेल भी खोल दिया है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का 1 फरवरी से क्लीन एंड ग्रीन रेलवे मुहिम का ऐलान। शहरियों की शिकायत के लिए खुसूसी सेल भी कायम। कहते हैं मुहिम की निगरानी वो खुद करेंगे। MQM से क्यों निकाला? फारूक सत्तार ने रुकनियत के खात्मे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का राबता कमेटी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 7 फरवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीवी के साबिक एमडी डॉक्टर शाहिद मसूद की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। कराची समेत सिंध भर के यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर, ओपीडीज में इलाज बंद, मरीज ख्वार। यंग डॉक्टर्स की इमरजेंसी सर्विस भी बंद करने की धमकी। सानेहर साहिवाल की तहकीकात जारी, जेआईटी फिर साहिवाल में मौजूद। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मुतासरीन के वकील शहबाज बुखारी का कहना है जेआईटी क्या काम कर रही है कुछ पता नहीं। खलील की बच जाने वाली फैमिली को खतरा है। हाँ जी, वालदा साहबा नूं सदर पाकिस्तान ते सैनेट दा चेयरमैन मिलना चाहते ने। हाँ ठीक है, ते उन्हां नूं इस्लामाबाद लै चलीए। ओ किवें? गड्डी ते लै चलने आ। कल्ले नूं? नहीं तू भी नाल जाएगा, तू ते मैं भी नाल चला जाऊंगा। चलो मैं घर मिल के ना फिर आओ, तुम्हें सदर और चेयरमैन सेनेट ने इस्लामाबाद बुलाया है। 24 न्यूज ने एसएचओ कोट लखपत, जुल्फिकार अली भुट्टा और जीशान के भाई एहतशाम के दरमियान होने वाली बातचीत की ऑडियो हासिल कर ली। मिलाना नहीं था तो इस्लामाबाद क्यों ले गए? सबकी जबान पर एक ही सवाल। पैसे का गुरूर, अदाकारा और उसकी मां को बना गया जल्लाद। ये प्लान किसने बनाया कि लाश को ठिकाने लगाना है? सर जी किसी ने नहीं, बस वो जो ज़हन में आया कर दिया और खत्म हो गए बात। सर जी बस बात करो। कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया कमसिन मुलाजमा उज़मा को, रुला देने वाली वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। नानी तो चुप कर जा। उज़मा को इंसाफ दो, 24 न्यूज की पुकार। लाहौर में कमसिन मुलाजमा के कत्ल की दर्दनाक कहानी। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी दास्तान बता दी। मालिकन की बेटी की प्लेट से खाने पर मौत की सजा। प्रोग्राम इंकशाफ ने पर्दा उठा दिया। 24 न्यूज की पुकार पर विफाकी वजीर इंसानी हकूक शहरी मेजारी का नोटिस, मुलाजमा के कत्ल की रिपोर्ट तलब। लाहौर से लापता 20 साल इरम की लाश माचिस फैक्ट्री से मिल गई। मकतूला के दूसरे शौहर अली शान को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहदरा टाउन और शाहदरा पुलिस में थाने की हदूद का तनाज़े, लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल नहीं किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घरेलू झगड़े पर 35 साला साइमा ने खुद को आग लगा ली। 13 साल की बेटी दिया बतूल बचाते हुए जख्मी हो गई। सवाबी में मकान की छत गिरने से मां, बेटी और 2 बेटे जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट का निजी स्कूलों को जायद फीस वापस करने का हुक्म, महकमात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फीस वापस की जाने की तफसीलात तलब। लगता है डीजी स्कूल की काबिलियत यही है कि ये कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मिसेस अशरफ जहां के रिमार्क। पंजाब फूड अथॉरिटी की गंदा प्लास्टिक पिघलाकर मशरूबात की बोतलें तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। यूएस प्लास्टिक इंडस्ट्री सील। 2000 बोतलें, 2500 किलो प्लास्टिक, 600 किलो टूटी बोतलें तल्फ कर दी गईं। गंदे प्लास्टिक से तैयार करदा 900 किलो प्लास्टिक दाना भी जाया कर दिया गया। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद फयाज शहीद की 33वीं बरसी आज खुशाब में मनाई जा रही है। मोहम्मद फयाज आजाद कश्मीर चिकोटी सेक्टर पर शहीद हुए थे। जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर एक बार फिर पाकिस्तान पोस्ट की कारकर्दगी के मोतरफ अपने ट्वीट में कहा, याद है कि मैंने बर्लिन में अपने खानदान को 200 रुपए में गैर रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक तोहफा भेजा था। पुरजोश हूं कि ये सिर्फ 7 दिन में पहुंच गया। हैरत अंगेज, पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस काबिल एतमाद है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट माहिदे के प्लान बी पर रायशुमारी कल होगी। 15 जनवरी को ऐवान ने थेरेसा मे के ब्रेक्जिट मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था।